क्या हाल है परदेसी भाइयों। तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा था, तो सोचा कि ये स्टोरी आप तक भी जानी चाहिए। तो उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों में बैठा हुआ था, तो एक दोस्त है मेरा। अक्सर मैं उससे मिलता रहता हूँ, थोड़ा दूर पर रहता है, कभी कदार मिलता है तो हमसे शेयर करता रहता है। तो उससे हमने पूछा कि तुम हर साल जाते हो, तुम्हारे पर कुछ खर्चा भी नहीं है, तुम सेविंग भी करते हो, तो सैलरी अच्छी खासी उसकी है, 3,000 करीब, 2,500-3,000 करीब उसकी है, 2800 ऐसे कुछ बता रहा था। तो मुझे लगा मैं सेविंग करता हूँ, हर साल छुट्टी जाता हूँ, मतलब हर सफ़र में, तो वो जाके इन्वेस्टमेंट डालता है अपनी ज़मीनों में। मतलब ज़मीन खरीदता है, ज़मीन खरीद के चला आता है, फिर गाँव साइड का है। तो मतलब आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मतलब जो एक्सपीरियंस जो बताना चाह रहा हूँ, तो उससे मैंने भी पूछा कि भाई, तो तुम ज़मीनें खरीदते हो, तकरीबन तुमने अभी कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा इंडिया में? तो कहने लगा मुझे 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया हो, 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा अभी ज़मीनों में, कम से कम 6 से 7 ज़मीनें ली हैं। 6-7 लाख, 8 लाख की जिस हिसाब से ज़मीन मिलती है, उस हिसाब से खरीद के आता हूँ। तो हमने कहा उससे बेनिफिट तुम्हें क्या मिल रहा है? कह रहा वो आने वाले टाइम में हमको वो ज़मीनें फ़ायदा देगी। आज जैसे कि 6 लाख की 7 लाख की खरीदी, वो हो सकता है आने वाले टाइम में 10 लाख की हो जाए, ठीक है? तो हमने कहा कितने साल में? कहा वो रेट बढ़ा करता है, 10-12 साल में बेनिफिट मिल जाएगा उसका। तो हमने कहा अभी प्रेज़ेंट टाइम में तुम्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो प्रेज़ेंट टाइम में उसने बोला कि उसपे खेती वगैरह होती है, तो उसमें वहाँ देखभाल करने वाला कोई उसके पास है नहीं। तो वो दिया या ऐसे कुछ बता रहा था कि उसपे वो लोग देते हैं अपने खेत वगैरह को, और उसपे उनको बेनिफिट मिलता है कि वो कुछ परसेंट उनका रहता है जो काम करते हैं, और कुछ परसेंट इनको मिलता है, उसका जो अनाज-वनाज जो उगता है उसपे, तो उसका मिलता है। साल भर में कह रहा है, साल भर में खेती में आ जाता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि 30 से 35 हज़ार रुपये बेनिफिट मिल जाता है, जो राशन वो लोग बेचते हैं उसका पैसा हमको दे देते हैं। तो हमने कहा कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 50-60 लाख का है और साल का तुमको 30 से 40 हज़ार रुपये मिल रहा है। तो हमने कहा कि तुम्हें एक चीज़ और हम शेयर करते हैं कि तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे जो एरिया में शहर है, जैसे कि तुम्हारा ये गाँव है, और तुम्हारे आस-पास का जो सिटी है, जहाँ पे तुम्हारा बाज़ार वगैरह रहता है, तो वहाँ तुमने सोचा कि कभी दुकान डाल सको? ये जो पैसा तुम यहाँ से ले जाते हो खेत में डालने के लिए, जो ज़मीनों में डालने के लिए, तुमने कभी ये सोचा कि ये पैसे को मैं अपने इस कभी ये नज़रिए से सोचा तुमने? तो कहने लगा कि हमने कहा कि उससे ये पूछा हमने पहले कि तुम जानते हो कि उस एरिये में जो दुकानें हैं उसकी रेंट कितना है? तो कहने लगा कभी हमने सोचा नहीं, कभी हमने दुकान का सोचा नहीं, ना कभी हमने किया, ना कभी खरीदने का सोचा। तो हमने कहा कि कभी कभी पता करना, तो उसने पता किया, अपने दोस्त वगैरह को फ़ोन लगाया, तो उसने पूछा कि भाई ऐसे-ऐसे है, ये शहर है, ज जो एरिया है तुम्हारा, वहाँ जो बाज़ार है उसमें दुकानें हैं, और दुकान का रेंट कितना है? तो उसने पता किया, तो 10 से 12 हज़ार रुपए मिनिमम, कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपए, कोई भी अगर छोटी-मोटी दुकान भी तुम्हें अंदर साइड या बाहर साइड लेनी है, 10 से 12 हज़ार रुपए उसका रेंट है। तो उसने बताया कि 10 से 12 हज़ार रुपए रेंट है, और तकरीबन 15 लाख, 16-17 लाख के करीब में दुकानें वहाँ मिल रही हैं।